प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। गणित की कक्षाओं को पीछे हमने विराम दे दिया था। जिन बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, हमारी सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री उपलब्ध हैं। आप आराम से हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, गणित की तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा था कि आप संविधान की वीडियोस बना के डालें। तो मेरे बच्चों, तैयारी लगभग कंप्लीट है। अभी कुछ समय और लग जाएगा, उसके बाद हम लगातार आपको संविधान की वीडियोस बना के देंगे। रीजनिंग की क्लासेस भी आने वाली हैं, और रीजनिंग की क्लासेस जो आएंगी वो बिजनौर के सबसे अच्छे टीचर राणा सर की क्लासेस आपको मिलेंगी रीजनिंग की। तो वो भी हम अभी जल्दी ही डालना शुरू करेंगे। पैट के एग्जाम से पहले पहले आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। जिस तरह से आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, चैनल को अच्छे से चला रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों को फ्री एजुकेशन देने का हम लोग पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऑनलाइन फ्री एजुकेशन, आपको एक पैनी भी, एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है घातांक और करनी, सर्ड एंड इंडिसेस। पहले बेसिकली इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। समझने के लिए क्या है इसके अंदर कि m रेस्ट टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई n रेस्ट टू पावर 2, इट मीन्स mn रेस्ट टू पावर 2। यानी कि दो संख्या लिखी हुई है, एक m उसकी पावर 2 है, n की पावर 2 है, तो m n एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 2 लग जाएगी। अगर इसको अंकों में समझना हो तो कैसे समझेंगे? 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2 बराबर हो गया आपका 3 गुना 2 की पावर 2, या इसे आप लिख सकते हो 6 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अगर लिखा हुआ है 3 की पावर 3 गुना 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 गुना 3 की पावर 4, तो ऐसी स्थिति में जब देखेंगे बेस बराबर है हमारे 3 की पावर 3 प्लस 4, यानी कि 3 की पावर 7। अगर यही चीज भाग में हो जाए 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? 3 की पावर 4 माइनस 3, यानी कि 3 की पावर 1, उत्तर आ गया आपका 3। अगर भाग में बेस बराबर है और बीच में भाग का निशान है तो घाते घट जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपकी घाते बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? 4/2 की पावर 4, तो आप इसे लिख सकते हो 2 दूनी 4, यानी कि 2 की पावर 4 आपका आंसर आ गया। जो उतारना है वो कॉपी लेके उतार सकते हैं, नहीं उतारना है स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। उधर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को ध्यान देते हुए चलना बच्चे। ये जो मैंने अंक में समझाया है, इसी चीज को फॉर्मूला बना के समझाया जाता है। जैसे m की पावर n मल्टीप्लाई बाई m की पावर x मल्टीप्लाई बाई m की पावर y, इट मीन्स m की पावर x प्लस y। इस तरीके फॉर्मूला बना के समझाया जाता है, तो फॉर्मूला के चक्कर में ना पड़े, वो अंकों में ही आप उसको समझ लेंगे। नेक्स्ट 27 की पावर 2/3। जब इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे तो ये नीचे वाली संख्या है, ये आपको इस तरह की घातों में टूट जाएगी। जैसे 3 की पावर 3 होता है 27, बाहर आ गया 2/3। 3 की पावर 3 गुणा 2/3, 3 से 3 काट दीजिए, 3 की पावर 2, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 9। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। ध्यान देते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 2, 1024 की पावर -4/5। ठीक है बच्चों, इसे 4 की पावर में कन्वर्ट करके देखो। 4 चौक 16, चौका 64, चौका 2 56, और 2 56 चौका 1024, यानी कि 4 की पावर 5 -4/5। तो 4 की पावर बन जाएगा 5 गुना -4/5, 5 से 5 खत्म, 4 की पावर -4। अब 4 की पावर 4 क्या होगा? 4 की पावर 4 होगा आपका 256 की पावर -1। या इसको एक काम कर लेते हैं यहीं पे, इस माइनस की पावर को खत्म करने के लिए इस नीचे वाले हिस्से को उल्टा कर दीजिए, यानी कि 1/4 की पावर 4, यानी कि उत्तर आ गया 1/256। अब जरा यहाँ आ जाइए पहले,
मैंने तो एकदम लिख दिया 1024। जिन बच्चों को लिखना नहीं आता वो कैसे करेंगे भाई? 4 की पावर 5 अगर आपको याद ना हो तो आप कैसे करोगे? तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, 1024 आप यहाँ लिख लीजिए। 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से काट लीजिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट लीजिए, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काट लीजिए, 2 या 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लीजिए 16 बार। फिर 2 से काट लीजिए 8 बार। फिर 2 से काट लीजिए 4 बार। और फिर 2 से काट लीजिए 2 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 और 3 6 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 10। ठीक है, यहाँ दिया हुआ 4 में, बाहर घात रखिए 5। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सीधे लिख सकते हो आप 4 की घात 5। इस तरीके से हमने इसके फैक्टर किए हैं। ये क्वेश्चन आपके 2 हो गए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। घातांक और करणी में कोई भी शॉर्ट ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी बच्चों, ध्यान रखना। पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आगे के सवालों को आसान कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कमेंट में लिख देना, उसको हम दोबारा बोर्ड पे समझा के वीडियो बना के फिर डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 8/125 की घात -4/3। तो बेस पावर 3 है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये और ये किसी ना किसी की घात 3 होंगे। तो ऊपर हो गया आपका हमारा 8, 2 की घात 3, और नीचे हो गया 5 की घात 3, -4/3। ठीक है बच्चों, ये 3 कॉमन निकाल के बाहर कर दीजिए। 2/5 की घात 3 गुणा -4/3, 3 से 3 खत्म, ये आ गया 2 की घात 5, 2/5 की घात -4। अभी हमने क्या किया था, अगर घात माइनस की हो तो टर्म पकड़ के इसको उल्टा कर दो, यानी कि 5/2 की घात 4, यानी कि 5 की घात 4/2 की घात 4, यानी कि 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आपका उत्तर आ गया। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ऑप्शन में, और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से ऑप्शन में लिखा हुआ हो सकता है। यहाँ भी छोड़ सकता है, यहाँ भी लेके आ सकता है, और यहाँ भी लेके आ सकता है। उतार लीजिए इसको। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 0.000032 की घात 3/5। ठीक है बच्चों, आ जाइए। 1 2 3 4 5 अंकों में दशमलव लगी हुई है। चलो 32/1 2 3 4 5 की घात 3/5। ये तो हो गया आपका 2 की घात 5, और नीचे हो गया आपका 10 की घात 5। पूरी की घात आ गई आपकी 3/5, यानी कि 2/10 की घात 5 गुणा 3/5। इससे कर दीजिए इसको खत्म। यह आ गया आपका 2 की घात 3/10 की घात 3। 2 की घात 3 हो गया हमारा 8/10 की घात 3 हो गया हमारा 1000। ठीक है बच्चों, कितने अंक लगे हुए हैं, 1 2 3, 3 पे दशमलव लगा दीजिए, 0.008 आ गया आंसर। उतार लीजिए। जब भी हमारी मैथ्स की क्लास पढ़ोगे आप लोग, ये बात आपको ध्यान में रखना कि कॉपी आपको साथ में लेके बैठनी है। क्वेश्चन हम बोर्ड के ऊपर ही लिख देंगे। और वैसे हम आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर RS अग्रवाल की किताब से पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर RS अग्रवाल की कोई सी भी किताब उठा लीजिए, उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के काम आएंगे। SD यादव, सत्यम की किताब आती है, उठा लीजिए। कोई और पब्लिकेशन आता है, जो भी पब्लिकेशन आपको अच्छा लगता है उसी किताब उठा लीजिए। उन सब में घातांक और करणी नाम का चैप्टर है, उसे खोलिए और अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। 256 की घात 0.16 गुणा 16 की घात 0.18।
तो पहले तो बेस बराबर करते हैं। ये बन गया आपका 16 की घात 2 और बाहर है 0.16 गुणा 16 की घात 0.18। ठीक है, 2 बाहर निकाल दीजिए। 16 की घात हो गया आपका 0.32, 16 दूनी 32 गुणा 16 की घात 0.18। जब बेस बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि 16 की घात 0.32 प्लस 0.18, यानी कि 16 की घात हो गया आपका 0.50। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसका जरा पॉइंट कर लीजिए, ये हो जाएगा बटे में 100, यानी कि 16 की घात आ गया आपका 1/2। जिन बच्चों को अच्छा गणित आता है वो तो यहीं पे आंसर 4 लिख देंगे इसका, और जिन्हें नहीं आता है, नॉर्मल बच्चे हैं, बिल्कुल सामान्य बच्चे हैं, शुरू से सीख रहे हैं, वो यहाँ पे आ जाओ। ये हो गया 4 की घात 2 और बाहर आ गया 1/2, यानी कि 4 की घात 2 गुणा 1/2। खत्म कीजिए, आंसर कितना आ गया आपका 4। कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। साफ कर देते हैं। अगले 2 क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण है, इन्हें जरा ध्यान से देखना। एक्स इनवर्स -1 डिवाइडेड बाई एक्स -1। ठीक है बच्चों, पहले इसको करते हैं। इनवर्स पावर लगी हुई तो इसको लिखा जाएगा 1/x -1 डिवाइडेड बाई x -1। डिवाइडेड बाई को बटे में भी ला सकते हैं, बाद में लेके रहेंगे। ये बनेगा 1 - x अपॉन x, ठीक है, डिवाइडेड बाई x -1। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब चलिए, ये हो गया 1 - x अपॉन x इंटू x -1। कैसे हुआ समझ में आया ना, डिवाइड का बटे में आ गया। इसे भी सीधा कर लीजिए, क्योंकि जब तक एक जैसे होंगे कटेंगे नहीं। माइनस कॉमन निकाल दीजिए, हो गया x -1 अपॉन x इंटू x -1। इसे काट दीजिए, उत्तर आ गया आपका -1 अपॉन x। किसी को समझ में ना आया तो दोबारा समझ लो। इनवर्स पावर में क्या होता है कि उल्टा करके लिख देते हैं। तो इनवर्स पावर x के ऊपर लगी हुई है, इसको लिख दिया 1 अपॉन x -1। ठीक है, डिवाइडेड बाई x -1 आपका ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया x आपका, तो 1 तो ऐसे लिखा जाएगा और यहाँ पे x मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई x -1। अब अगले स्टेप में ये 1 - x मैंने ऐसे लिख दिया, अपॉन में x मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चों, और ये उठा के मैंने यहाँ पे डिवाइड वाला बटे में लिख दिया। डिवाइड का मतलब होता है बटे में लिख देना, भाग कर देना। एक जैसे करके काट दिए, -1 अपॉन x आंसर आ गया। उतार लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये अच्छा क्वेश्चन है। जो बच्चे करना जानते हैं वो अपनी कॉपी पर करते रहे, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको कम आता है, वो समझते रहे। 2 की पावर x -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर x +1 इज इक्वल टू 1280, 1280। चलिए बच्चे एक काम करते हैं, 2 की पावर x कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचेगा, 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाई, सॉरी प्लस है ये, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1280। 2 की पावर x इंटू इनवर्स पावर है, क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 2 1280। 2 की पावर x 1 प्लस 2 दूनी 4/2, एलसीएम ले लिया 1280। ये हो गया आपका 2 की पावर x इंटू 4 अरे 5/2 1280। 2 की पावर x बराबर 1280 गुणा 2/5। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 अंक 30। 2 की पावर x बराबर 256 गुणा 2। ठीक है, ये हो गया आपका, फैक्टर कर लीजिए इसके। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, यानी कि बन गया आपका 2 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 1। वीडियो में चल रहा है, सबसे नीचे में बराबर
2 की पावर x बराबर 2 की पावर 9, यानी कि x बराबर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को दोबारा करके बताऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। थोड़ा सा कठिन है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक हमारे चैनल पर नहीं समझाई जाएगी। जिसको भी कोई शॉर्ट ट्रिक सीखनी हो हमारे चैनल से दूर रहना बच्चों। हम बिना ट्रिक का मैथ समझाएंगे, एक बार आपसे मेहनत करवाएंगे हम, और एक बार मैथ्स करने के बाद आपको जीवन में दोबारा कंपटीशन का मैथ्स नहीं पढ़ाना पड़ेगा। ये हमारा वचन है आपको। लगातार हमारे साथ क्लास करते रहिए, बिना ट्रिक के मैथ सिखाएंगे और ट्रिक वालों से जल्दी करना सिखा देंगे, धरा धीरे धीरे। बस हमें शब्द क्या है, धीरे धीरे। इसे एक बार दोबारा समझ लीजिए, अब दूसरे तरीके से करके बताऊंगा। पावर माइनस में लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर x डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1। टुकड़े करके लिख रहा हूं बिल्कुल अलग अलग, प्लस 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 1। अगर बेस बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, बेस बराबर हो और भाग का निशान लगा हो तो घातें घट जाती है। ये बन गया आपका 2 की पावर x बटे 2 प्लस 2 की पावर x गुणा 2। ठीक है बच्चों, आगे से वही लाइन शुरू होनी है। 2 की पावर x कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ बचा 1 बटे 2 प्लस 2, बराबर में चल रहा है आपका 1280। 2 की पावर x इंटू 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2 बराबर 1280। आगे से वही होना है, 2 की पावर x बराबर 1280 गुणा 2 बटे 5, कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। 2 की पावर x बराबर 256 गुणा 2, यानी कि 512, यानी कि 2 की पावर 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 9। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, अब ये मैंने एकदम लिख दिया 5 से 12 2 की पावर 9। तो इसको अगर वैसे आपको लिखना नहीं आता तो 5 से 12 के आप टुकड़े करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से टुकड़े करके चेक कर लेंगे। तो जो बच्चे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उन्हें मैथ्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। जो बच्चे जीएस पढ़ना चाहते हैं, संविधान की क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं। भारत का संवैधानिक इतिहास 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के प्लासी युद्ध के साथ शुरू होगा, और वहाँ से लेकर 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो गया, वहाँ तक हम आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। आप हमारी क्लासेस देखने से CSET तक की तैयारी कर सकते हैं। जीएस में हम लोग आपको प्री एग्जाम तक, आईएएस या पीसीएस के प्री एग्जाम तक की तैयारी कराएंगे, केवल मेंस की तैयारी हम लोग अभी नहीं करा रहे हैं। तो इसलिए बच्चों बने रहिए, आपको उपयोगी वीडियो लगती है तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।